लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से महज 15 किलोमीटर दूर बसी गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी लगातार पीने के पानी के लिए हाहाकार कर रही है और लोग मजबूरनवश अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ खोड़ा की जो आबादी है, जो भारी संख्या है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच कर रही है। देखिए, एक महारैली का आयोजन किया गया है। आप हमारी स्क्रीन पर अगर देखें, मैं आपको दिखाऊं तो महारैली का आयोजन किया गया है और ऐसे में हाथ पकड़ो, ऐसे में दरअसल क्या है कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और इन लोगों का कहना है कि पानी की जो मांग है वो दरअसल अगर पूरी होती है तो ये लोग इस तरीके का जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो नहीं होगा। देखिए, दो चीज है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहली चीज, नमन सत्य न्यूज का कोई उद्देश्य नहीं है किसी भी तरीके की शांति को भंग करने का, क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 की धारा 1 के बी के तहत अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो अपनी स्वतंत्रता के तहत अपनी बात रख सकता है। दूसरी, अनुच्छेद 19 की 1 की धारा बी के तहत बिना हथियार के आप अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। और ऐसे में इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या इन लोगों के पास कोई हथियार है, क्या ये लोग शांति भंग करने के इरादे से यहाँ आए? अंकल जी, आप यहाँ शांति भंग करने के इरादे से आए? सर, हम खोड़ा की जो पीड़ा है, पानी की मांग को लेके आए हुए हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। कोई उत्तराखंड से है, कोई पूर्वांचल से है, कोई बिहार से है, कोई यादव है, कोई जो है जाटव है, हर समाज का व्यक्ति, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, हर प्रकार का लोग हमारा साथ दे रहा है। ये पानी की जो है जो पीड़ा है, हर घर की पीड़ा है, हर समाज की पीड़ा है, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, यूकेडी का, उत्तराखंड का हो, पूर्वांचल का हो, ठीक है, हिमाचल का हो, कहीं का भी जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन सबकी पीड़ा है कि पानी की इस निजात समस्या से कैसे जो है छुटकारा हो, कैसे हमें पानी मिले। हर साल में एक घर का कम से कम 50,000 1 लाख रुपया खर्चा इस पानी। अब आप यहाँ खड़े क्यों हैं? पानी के लिए, पानी की महारैली हम जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक मिलने का हमारा आज वो था, मिलने का एक हमने विज्ञापन देना था तगड़ा, और महारैली का हमने एक तगड़ा प्लान रखा था, जो कि पुलिस प्रशासन ने आज हमें यहाँ पर रोक दिया, क्योंकि जो आज यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल का जो है। तो आप लोगों ने क्या हथियार अपने हाथ में रखे हैं या शांति भंग करने के इरादे से आप लोग आए? क्या समाज को किसी तरीके से परेशानी का करने के इरादे से आप लोग यहाँ मैदान पर, जमीन पर उतरे? किसी को भी हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो हर जनता की है, हर समाज की है, हर घर की है, हर यहाँ पर जितना भी खड़ा हमारा साथी है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा है, चाहे लेडीज है, चाहे जेंट्स है, हर किसी की समस्या है। अगर किसी को इस प्रकार का शक है, संदेह है कि हम जो है इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। शासन प्रशासन हमारे साथ है, सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि हम इस प्रकार के लोग हैं? हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से हर काम को करना चाहते हैं, पर लोग हमें मजबूरन ऐसा काम करने को जबरदस्त है ये काम कराना चाह रहे हैं। भारत का संविधान सेक्शन 19(1)(a), 19(1)(2) ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर ये कह चुकी है कि आप अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो न्यायालय हैं वो इस बात को अधिकार आपको दे चुके हैं, तो क्या आप लोग यहाँ दंगा भड़काने आए या कुछ करने आए? क्या करने आए? अगर हम दंगा भड़काएंगे ना तो तब जल्दी हो जाएगा ये, लेकिन हम लोग वो शांति लोग। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ आप अगर दंगा भड़काएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दंगा भड़काने से अगर काम होना तो हम लोग शांति प्रिय लोग, हमको हम लोग इस भारत में मिनी भारत हमारा। मैं उत्तराखंड से बत्तीराम द्विवेदी ये बोल रहा हूँ, आर्मी रिटायर भी हूँ। पूरे हिंदुस्तान में वो ये पानी की जल है, नल है हर घर में, लेकिन यहाँ खोड़ा में मिनी भारत में कोई जल और नल नहीं है। मोदी जी के नाक के नीचे हम बैठे हैं, योगी जी के गांव से लेकर यहाँ तक हम बैठे हैं। जिस उत्तराखंड ने 3 मुख्यमंत्री दिए वो आज हमारा क्या करेंगे? खोड़ा कितना दूर है? हाँ, आप मुझे बताओ, खोड़ा कितना दूर पड़ता है दिल्ली से? अरे इनको गाजियाबाद से दिखता नहीं होगा ना, दूर नजर नहीं पड़ती होगी। सब टूटी खोल रहे। खोड़ा में क्या लग गया? खोड़ा में सड़क बन गई, नाली बन गई, और क्या लोगी? टैक्स का बिल दे गया, टैक्स का बिल दे गया। तो मिल तो रहा, विकास हो तो रहा है। क्या विकास हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? देखो, एक बोतल पानी के लिए अभी देखो, अभी चोट लगा है सर में। एक बोतल पानी लाने में चोट लग गया? हाँ, टैंकर से लग गया जोर से चोट। तुम्हारा तो यार एक बोतल में ही ये हाल हो गया। यहाँ तो इतने लोग डेली बोतल, एक टैंकर पानी में 5,000 वोट मांगने के लिए यीशु की सबसे बड़ी कॉलोनी गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी।
हर एक टूटी पानी देने के लिए खोड़ा कॉलोनी में दरवाजा बंद है। कोई नेता नहीं मेता नहीं, और चोर है हमारे कॉलोनी उसी के। कौन कौन चोर है? ठीक है, जिनकी बाजार चल रही है, और हम अगर पब्लिक इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका चलिए बाजार चल किसकी रही है ये तो बताओ। चल रही है बाजार, जिनका जिनका बिक रहा है वही कर रहे हैं। जब पानी बेचने बाजार चली रही है, हम गरीबों के लिए पानी नहीं है। हम तो योगी मोदी से विनती कर रहे हैं, हमें पानी दे दें। उन लोगों को बचाया जा रहा है क्या जो पानी का कारोबार कर रहे हैं? उनको वो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, उनको पनाह दी जा रही है, बनाई की जा रही है, यहाँ तक उनको आने नहीं दिया जा रहा है। हम तो गरीब आदमी हैं, हमें पानी चाहिए योगी मोदी से। पानी मांग रहे सर, हम खोड़ा की आम जनता है, हम कोई किसी से लड़ाई दंगा कुछ नहीं करना चाहते। हम निवेदन करना चाहते हैं, हम निवेदन करना जानते हैं। हमें एक पानी चाहिए, हमें बरसों हो गए यहाँ। अच्छा, आपकी मानसिकता दंगा और शांति भंग करना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर हमें शांति से पानी मिल जाए तो हम कोई दंगा नहीं करेंगे। हम अपने हक के लिए, हमारी जरूरत है पानी, हर इंसान की जरूरत है सर पानी। 32 साल से हम ही यहाँ पे हैं, 32 साल खोड़ा में हो गए, लेकिन आज तक पानी के लिए तरस रहे हैं, शीपर लाइन के लिए तरस रहे हैं। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या हमारे वोट नहीं जाते? क्या नेता क्या सुनते नहीं आप लोगों की बात? हमारी बात को हाँ में हाँ भरी जाती है, हर बार हाँ भरी जाती है, हर बार वादे किए जाते हैं, लेकिन कोई भी वादा यहाँ का कभी पूरा नहीं होता। अभी तक यहाँ पे शीपर लाइन नहीं आई, अभी तक यहाँ पे पानी नहीं आया। 32 साल से गड्ढा खोद के आज गड्ढे में पानी नहीं है। देखिए, नमन सत्य न्यूज लगातार कह रहा है कि हमारी मानसिकता या हम लोगों से अपील करते हैं कि किसी तरीके का दंगा न भड़काने की कोशिश करें, शांति भंग करने की कोशिश ना करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग जो रख रहे हैं वो रखी जा सके। देखिए, एक बार मैं आपको अगर एक फ्रेम दिखाऊं तो फिलहाल ये लोग जहां से निकले थे वहां से अपने प्रदर्शन को लेकर निकले हैं और भारतीय पुलिस बल मौके पर तैनात है। और इसके साथ ही साथ लोगों का कहना है कि पुलिस जो है वो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही, और तमाम इस तरीके को लेकर ये तस्वीरें हैं। भारतीय पुलिस बल है और लोगों से बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, तो सीधे बात करते हैं। एक मिनट देखिए जी, एक मिनट जी। दीपक जोशी को कहाँ रखा गया है? दीपक जोशी हमारे सामने आना चाहिए। कहाँ है? अगर मिसिंग है तो कहाँ है? 4 दिन से स्विच ऑफ चल रहे हैं, अभी पता चला कि आने वाले हैं, लेकिन दीपक जोशी आपको लगता है मिसिंग है? हाँ बिल्कुल मिसिंग है दीपक। इस टाइम दीपक जोशी यहाँ होना चाहिए। हमारे बीच में वो तो आते रहते हैं हमारे बीच। विधायक प्रशासन वगैरह इन लोगों ने जो ये लोग इन्होंने करवाया है। इस टाइम दीपक जोशी मिसिंग है, या तो इसमें विधायक का हाथ है या कोई न कोई जनप्रतिनिधि का इसमें हाथ है। हमें दीपक जोशी चाहिए। पुलिस की भी कोई भूमिका है? पुलिस की भी भूमिका है? अभी बात करें ऐसे तो साफ है, पुलिस किसकी है? प्रशासन की तो है, जो प्रशासन करेगा वो पुलिस करेगी ना। अच्छा, हाँ। लेकिन तो पुलिस तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी। पुलिस कंधे से कंधा मिला के कैसे जा रही है हमारे साथ? बताओ। हमें रोक दिया ना, हमें वहाँ तक जाना था। हमारी रैली का जब 1-1.5 महीने पहले से सब कुछ प्लान बना हुआ था, आज अचानक ऐसे क्या हो गया? हमारा जो लीडर है वो क्यों नहीं हमारे साथ है? दीपक जोशी तो क्यारे के अध्यक्ष वो गायब है। दीपक जोशी हमारे क्यारे के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 4 महीने से इस प्लानिंग को बना रखा है, और अचानक ये योगी जी और राष्ट्रपति जी का जो ये प्लान बना हुआ है ये अचानक बना है। ठीक है, हमारा 26 अक्टूबर को अध्यक्ष ही गायब है, अध्यक्ष ही मिसिंग है, या तो अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया गया। तो आप एक शिकायत पत्र क्यों नहीं देते? शिकायत पत्र क्यों नहीं देते? अभी इस बारे में बात करें, अभी पता चला दीपक जोशी मिसिंग है। तो क्या लगता है, वैसे लगता क्या है? बिल्कुल प्रशासन ने उठा रखा है उसको, या तो प्रशासन ने उसको उठा दिया गया। जो अध्यक्ष है सर, क्या लगता है जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं प्रशासन ने मिसिंग किया, क्या लगता है? देखो, हम लोग बाइट इसमें दे नहीं सकते कोई चीज। आपको कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग आप जानते हो हम लोग बाइट नहीं करते। ठीक है, हम इनसे तमाम यहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं और वो कह रहे हैं कि दीपक जोशी मिसिंग है और प्रशासन ने उनको मुक्त कर दिया है, साथ ही साथ कई तमाम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में नेगी जी हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। सर क्या कहें? देखिए, ऐसा है, पहले तो नमन न्यूज का हम धन्यवाद करते हैं। ये गंगा जल महारैली जो है, गंगा जल जो महारैली है, बोलिए आप। जो गंगा जल महारैली है, ये महारैली आज जब खोड़ा क्यारे के द्वारा अमरचंद ठेकेदार जी, दीपक जोशी जो क्यारे के अध्यक्ष हैं, मनोहर देवतल्ला जी,
हम लोगों ने आमरण अनशन किया। पानी की लड़ाई लगातार 10 साल से 14 साल से लड़ रहे हैं। 187 करोड़ रुपए जो पास हुआ वो निरस्त होगी योजना। और ये कोई न कोई जो ताकतें हैं, चाहे वो कुछ न कुछ सत्ता पक्ष से, कोई न जो यही के जनप्रतिनिधि तो है। और उसके बाद 3 दिन से जो शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कल रात को हमारी कोशिश हुई भी दीपक से संपर्क करने की, अमरचंद ठेकेदार तो अभी आ गए हैं। हम लगातार रात को 2-2, 3-3 बजे तक पुलिस वाले मेरे घर पे, दिल्ली पुलिस वाले रात भर आपके घर पे आ रहे थे? जितने बीमारी करते, ईडी वाले, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी यहाँ पर आई है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर आई है। तो कहते क्या थे आकर? हम आपको बता देते हैं आकर क्या कहते थे? राष्ट्रपति का आज कार्यक्रम है इंदिरापुरम के अंदर। हमारा कार्यक्रम 4 महीने से पहले से ही है और हम पूरा बस संवैधानिक तरीके से सूचित किए हुए सभी को, डीएम महोदय को हमने सूचित किया है और हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अवगत किया है कि हम 2 महीने के बाद। आंटी मुझे पता ही नहीं है, दीपक जोशी का मुझे 21 तारीख को पता नहीं है। दीपक जोशी की माता जी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हीं के पूरे रूपरेखा तैयार करें KRA के अध्यक्ष दीपक जोशी है। वो लगातार पानी के मुद्दों को लेकर मुखर होकर कहते हैं, लेकिन उनकी माता जी हैं, अब क्या कुछ कहते हैं? आंटी क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ, सबने दिवाली मनाई, सबके घर में दिया जला, मेरे बेटा घर में नहीं था। दिवाली पे आपका बेटा घर पे? मेरे बेटे घर में नहीं था। अच्छा। तो थोड़ी देर आया, वो भी बोला मैं चला जाऊँ। वो चला गया था, 21 तारीख से घर में नहीं है। मतलब रात को आपके घर नहीं रुक रहे? नहीं, बहुत सोच समझ के बोल रही है ना? बहुत सोच समझ के बोले। 21 तारीख से मेरा बेटा घर में नहीं आया। नहीं, रात को रुक ही नहीं रहे थे? नहीं। तो मतलब अब क्या लगता है आपको? लगता क्या है? अब मुझे क्या पता, मेरे घर में तो पुलिस वाले बार आए। मैंने उनको वही बयान दिया कि मेरा बेटा घर में नहीं है। आप ये लोग मेरे घर में आए। अच्छा, पुलिस वाले आपके घर आए थे? बराबर आए मेरे घर। क्या कहते थे? मेरे से बोलते हैं आप जोशी जी कहाँ? जोशी जी से हमने मिलना है। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं करी। अच्छा। मेरे से कोई बात नहीं करी। भाई इतना पूछा कि जोशी जी कहाँ है, कैमरे पे? आप फोन नंबर दो मेरे को। तो मैंने वो ऐसे ही बोला कि मेरे को फोन नंबर निकालना नहीं आता है। फिर बोला लाओ फोन लाओ, मैं खुद निकाल लो। ये बोला, फिर मैं फोन नंबर निकाल के मैंने अपना फोन। बेटे की चिंता हो रही है? क्यों नहीं होगी बेटे की चिंता? किसको नहीं होती बेटे की चिंता? पहले ये बताओ मुझे। क्या पानी की मांग सिर्फ खोड़ा दीपक जोशी को चाहिए? उसी को चाहिए ना। अब हम तो समझाते हैं, बेटा बैठता नहीं तो हम क्या करें बताओ? केवल दीपक जोशी को गंगा जल चाहिए, बाकी और लोग इनको नहीं चाहिए, उसी को चाहिए। ये सबको क्यों नहीं चाहिए? गंगा जल क्यों नहीं चाहिए बताइए? आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार कब बात हुई थी? बस 21 तारीख से बाहर नहीं हुई। 21 तारीख को सुबह 6 बजे घर से निकला था, रात थोड़ी देर 2 बजे आया, वो 6 बजे निकला। उस दिन से मेरी कोई बात नहीं उससे, ये फोन में कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं हुई। अच्छा। तो किसी के पास अभी तक आप गए नहीं? नहीं, मैं जब पूछती थी मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं है। यहाँ तो पुलिस भी है, उनसे पूछ लीजिए ना कि पूछना चाहती है। ये मेरे से खुद पूछ रहे थे कि पुलिस वाले मेरे से खुद पूछ रहे थे। पुलिस वाले बोल रहे थे आपके बेटे कहाँ है? मेरा बेटा घर पर नहीं है। 2 दफा पुलिस वाले घर पे आए मेरे, फिर फोन करा, मेरे से बोला फोन नंबर दे दो। मैंने फोन नंबर दिया तो उसके फादर का। आज हो गई 26 तारीख, आप कह रही है 21 तारीख से दीपक जोशी रात को घर पे रुक नहीं रही है। 21 तारीख से मैंने इसमें प्रशासन या किसी ने उनको वो करवाया है कि वो आगे वो न करे, रैली न करे या वो न करे। विधायक या नेता प्रशासन तमाम अपनी मनमानी करते हैं क्या? यहाँ की जनता को अनपढ़ समझते हैं? प्रशासन की बात नहीं है, ये अतुल गर्ग कौन? जो यहाँ का सांसद है। अच्छा, गाजियाबाद से सांसद लोकसभा सुनील शर्मा। अच्छा, विधायक साहिबाबाद। इनकी जोशी नहीं आएंगे यहाँ पर तब तक यहाँ से जनता नहीं उठेगी। ठीक है सर, क्योंकि इसको यानी कि अब मुद्दा पानी से हटकर अध्यक्ष लापता है और अध्यक्ष की लापते को लेकर लोगों के अंदर चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ऊंच नीच हो जाए। पुलिस प्रशासन लगातार घर पर आ रहा था। और अच्छा, क्या ये भी हुआ है कि पुलिस ने लोगों को संपर्क करने की कोशिश की और टच करने को, लोगों को रोकने की कोशिश की? क्या रोका, डराया गया, धमकाया गया है। किसने डराया? क्यों? किसने डराया? जाना नहीं दिया जा रहा प्रशासन किसने प्रशासन की तरफ से नहीं जाने दिया जा रहा। क्या कहते थे? क्या कहते? कोई कुछ नहीं हो पाएगा, सब पानी चल रहा है, काम चल रहा है। क्या प्रशासन यहाँ पर अपने आप को मतलब जनता को मूर्ख समझता है? बिल्कुल सही बात। आपके चैनल के पहले नहीं उठने नहीं दिया जाता। यहाँ पर पढ़े लिखों की आबादी कम है तो ये समझा जाता है कि जाहिल की टोली है पूरी, इस तरीके से। बिल्कुल ये प्रशासन यही समझता है। 2 दिन पहले अध्यक्ष साहब जी ने एक वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पे कि मेरे को फोन आ रहे हैं, फोन आने शुरू हो गए हैं, हो सकता है कि मेरे को उठाया जाएगा और रैली बंद करने का। किसने कहा था?
ये शासन प्रशासन से और पुलिस महकमा का ये वहाँ से फोन आए उनके पास और उन्होंने कहा था हो सकता है कि मेरे को ये रैली रोकने का पूरा प्लान है इन लोगों का। सोशल मीडिया में अगर आपने देखा हो तो उसके बाद उनका कोई वीडियो नहीं आया। उनका अगर हमने संपर्क करना भी चाहा तो उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। हमें पूछना चाहते थे कि क्या स्टेटस है, किसी को पता नहीं है। आपसे बात हो रही मेरी? देखिए हमारे जो क्यारी के अध्यक्ष दीपक जोशी जी हैं वो 2-3 दिन से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम भी आपकी बात हुई थी? वैसे उनके किसी माध्यम से किसी से बात हुई थी मेरी उनसे डॉक्टर वानी। बाकी एसएचओ साहब ये हमारे अभी यहीं पर हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसएचओ साहब आपके सामने खड़े हैं। नहीं, गिरफ्तारी का तो मुद्दा ही नहीं है, नॉर्मल डिटेन हो सकता है अगर हुआ तो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। वैसे एसएचओ साहब इस मामले में अभी कुछ कह नहीं रहे और कह रहे हैं कि आप लोग शांति भंग ना कीजिए। आप लोगों को देखो पुलिस आपके साथ खड़ी है, पुलिस आपके साथ कुछ कह नहीं रही है, आप लोग भी पुलिस का सहयोग करें और किसी तरीके से मैं भी अपील करता हूँ कि शांति भंग ना करें। मैं एक बात जनता को अवगत करना चाहता हूँ, देखिए पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है, पुलिस प्रशासन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। क्या लगता है गायब किसने करवा दिया? अब देखिए हम तो खुद संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, गायब किसने करवा दिया, कैसे गायब हुए? तो मैं भी कर रहा हूँ, कल से फोन बंद जा रहा है। ये मेरा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है साहब। ये मेरा काम नहीं, मैं तो 3 दिन मेरे घर में खुद पुलिस आ रही है। मतलब अपनी मांग को लेकर भी अब आदमी को गायब कर दिया जाता है। ये कुछ लोकतंत्र में जनता के लिए आवाज उठाना भी एक गुनाह है, कोड़ा में रहकर। ये मैं यही देख रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर। बाकी हर जगह आवाज उठा के उनकी समस्या सुनी जाती है। उमेश सत्यपाल वो व्यक्ति हैं जो दीपक जोशी के 24 घंटे इर्द गिर्द रहते हैं और ऐसे में अब उमेश सत्यपाल से बात करेंगे कि क्या रूपरेखा तैयार हुई थी, क्या कुछ था। उमेश जी, क्या तैयार हुई थी रूपरेखा, पहले ये समझाइए। अध्यक्ष जी से अंतिम बार कब बात हुई ये समझाइए। तीसरी बात ये समझाइए, क्या पुलिस और स्थानीय प्रशासन की तरफ से लोगों के पास संपर्क कर दबाव बनाया गया कि ये रैली को आयोजित ना किया जाए? बिल्कुल, कल मेरे घर पे भी ईडी और सीबीआई। ईडी मेरे घर पे और सीबीआई और मेरे घर पे नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई का क्या मसला है? आए मेरे घर पे भाई साहब। अरे ईडी क्यों आ जाएगी इस मामले में हमारे लिए? अब हमें क्या पता भैया, वो करते रहा। ईडी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अरे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर क्यों आएगा भाई? प्रवर्तन निदेशालय का क्या? कल भी मेरे पे ना बहुत फोन आए, परसों से फोन आ रहे हैं। मैं कोई आतंकवादी हूँ क्या? कल मेंटली टॉर्चर किया गया, इनको टॉर्चर किया गया और मानसिक रूप से परेशान है। मुझे भी, मेरे परिवार को भी किया गया है। ओह, परिवार के साथ भी तो आप एक कम क्यों नहीं करते हैरेसमेंट का? अगर आपको लगता है कि आपको स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र आजाद आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है, अगर आपको लगता है आपका हैरेसमेंट हुआ है तो आप प्रशासनिक अधिकारियों से अपील क्यों नहीं करते? और जिसने किया है उसके अगेंस्ट में आप कार्रवाई क्यों नहीं मांग करते? करेंगे, वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो समय आएगा तो वो भी करेंगे। और इनको कल मेरे को भी मैसेज मिला था कि मेंटली टॉर्चर किया गया। यहाँ तक इनके घर में इनके अलमारियां बिस्तर सारे कुछ चेक किए गए हैं। किनके? उमेश सत्यपाल जी के। जो आपका घर चेक किया गया? बिल्कुल। अब घर किस लिए चेक किया? क्या आप आरडीएक्स की सप्लाई करते हैं कि 47 लेके चलते हैं? क्या किस लिए घर चेक किया? प्रशासन नहीं जाना भैया। मुझे किसने किया था? वो ईडी वाला आए थे। ये शासन आपका कोई IAS कनेक्शन होगा, मुझे ऐसा लगता है। करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। हाँ जी, ताकि ये लोग कोई जनता आवाज ना उठा सके। हमारे यहाँ खोड़ा के अंदर इतने वार्ड मेंबर है, आप ये बता दीजिए कितने वार्ड मेंबर है दिखाई दे रहे हैं? रात को मेरे को भी 8:30 बजे थाने से फोन आता है। मेरी फोन की थाने से फोन किसका आया? अभी ये अननोन नंबर था थाने से। मैंने अननोन नंबर ने बताया तो फला व्यक्ति बोल रहा हूँ। नहीं बोला, मैं थाने से बोल रहा हूँ। इतने में मेरी बैटरी डाउन थी, मेरा बैटरी डाउन हो गई। इतने मैंने जैसे स्विच दोबारा से लगाया, मैंने चार्ज किया, लगाया तो मेरा फोन स्विच ऑफ ही था। मेरे को पता नहीं था कि स्विच ऑफ, तो मैं सोचा दोबारा कॉल आएगी। वो कॉल आई नहीं, लेकिन आई तो मेरे को भी थी थाने से कॉल। लेकिन किसकी आती है मेरे को भी नहीं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो भैया ये जो तैयारी थी आप लोगों की, हमारी तैयारी 4-5 महीने से हम पे चल रहा था। हमने सारा ज्ञापन वगैरह सारा दे दिया। जब हमारा सारा प्रोग्राम पहले से ही रेडी था तो हमारी आवाज क्यों रोकी जा रही है? क्यों रोकी जा रही है, हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से। राष्ट्रपति महामहिम आ रही है, ये तो कह नहीं रहे ना कि आप आरडीएक्स सप्लाई करेंगे, आप AK-47 से, आप ये तो कह नहीं रहे ना, कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसका जवाब हम कुछ भी नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं हमारी जो क्या कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से मांग करेंगे। हमारी आप क्या कह रहे हैं? शांतिपूर्ण तरीके से मांग करेंगे पानी की। हमें शांतिपूर्वक जाने दिया जाए ताकि हमारे महामहिम को भी पता चले कि यहाँ की गवर्नमेंट किस प्रकार की है। यहाँ की गवर्नमेंट देखे कि क्या हो रहा है, जो जनता आज रोड पे खड़ी है। अच्छा, क्या कोई गवर्नमेंट देखने वाला नहीं है यहाँ? पंडित पानी की जरूरत नहीं है क्या? बेकार बिना पानी के तो कोई नेता सुनते क्यों नहीं है? नेता सुनेंगे, वोट देंगे तो सुने क्या? कौन नेता यहाँ दिखाई दे रहा है? कोई भी नेता यहाँ दिखाई खड़ा नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि नेता यहाँ आना ही नहीं चाहते, कि नेता सिर्फ आएंगे वोट के टाइम पे, सिर्फ वोट के लिए।
वोट के अलावा दुर्भाग्य है हमारा खोड़ा कॉलोनी का, कितना दुर्भाग्य है। अभी प्रेजेंट में जो सभासद है 34 वार्ड है यहाँ पे, सभासद कोई दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? क्या ये खोड़ा में नहीं रहते? क्या ये खोड़ा के जनता के हितों के लिए आवाज उठाएंगे? ये नगर पालिका में बैठ के सारा कुछ बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्यों आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहते हैं कि क्या ये तैयारी है, तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये रैली है और खोड़ा के पानी की मांग को लेकर क्या कुछ लोग सोचते हैं। क्या ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें और इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि दरअसल ये आगे नहीं जा सकते। देखिए, ये अपनी मांग को लेकर पानी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मीडिया है वो मीडिया अपना बखूबी रोल निभा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार रोका जा रहा है। इनका पुलिस का कहना है कि आगे राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, लिहाजा रूट लगा हुआ है और आप आगे नहीं जाते। देखिए महिलाओं को किस तरीके से रोका जा रहा है और ऐसे में महिला रुकने का नाम देखिए एसएचओ को देखिए, ये खोड़ा थाने के एसएचओ हैं। हालांकि इनका जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ये इनकी ड्यूटी है और ऐसे में किसी भी मुद्दे को लेकर जो जनता है वो बहुत आक्रोशित है। वो कह रही है कि पानी की मांग को लेकर हम लगातार इस तरीके की मांग करते रहेंगे और ऐसे में ये तस्वीरें हैं और लगातार कुछ इस तरीके की तस्वीरें खोड़ा कॉलोनी के गाजियाबाद की है। दरअसल अंकल क्यों शांति भंग करने के मकसद से आप लोग तैयार हैं? क्या शांति भंग से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई जुल्म नहीं कर रहे। आपका तरीका मुझे लगता है कि शांति भंग करना चाहते हैं। भैया कब तक चुप रहे हम? कितने साल हो गए करते गंगा जल रोज प्रशासन रोकते रहता है। अरे ये कोई तरीका है रोकने का? अगर कहीं से कोई दबाव है? अरे यार एक मिनट रुक जाओ मेरे पास, ये रोज का दबाव है कहीं? रुक जाओ यार, वहाँ लाइन अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। देखिए पुलिस प्रशासन कहता है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जनता कहती है कि पुलिस दबाव में है। दोनों तरीके से जनता का कहना है, क्या कह रहे हैं आप? अरे हम तो रोज ही ये चाहते हैं कि हम अपना घर बैठे बैठे हमें पानी मिल जाए। सड़कों पे क्यों आते इतने पब्लिक? पब्लिक पागल है क्या? है जनता को बैठा देते हैं, आगे नहीं जाने दे रहे। ये कोई तरीका है? तो क्यों नहीं जाने दे रहे? अरे ये तो ये जाने ना, जनता क्या जानती है? अभी कोई नेता नहीं है। दीपक जोशी ने आंदोलन किया, वो गायब है। दीपक जोशी जब गायब है तो क्या लगता है कहाँ गायब है? किसी ने गायब? वो ना पुलिस प्रशासन बता रहा है ना कोई बता रहा है कि कहाँ गायब है। अच्छा, कोई बताने को राजी नहीं है यहाँ। ये कोई तरीका है? वो भी नहीं हो रहा बात कर। अध्यक्ष गायब है, अब ये कह रहे हमें भी नहीं पता, सुबह से गायब है। ये तो कुछ जवाब नहीं बनता ना कि हमें नहीं पता। आप लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं और कोई गायब हो जाएगा तो ये तो कोई जवाबदेही ही नहीं। अध्यक्ष गायब हो गया, पुलिस इस तरीके का जवाब देती है, हमें नहीं पता है कोई जवाब है? जवाब है कोई जवाब नहीं है। जवाब है जी, ये सही तरीका है। हम अपनी पानी की मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। यहाँ के नेता ठीक है। देखिए पुलिस को लगता है कि हम सरकारी काम में धारा 188 के तहत बाधा उत्पन्न करें, लेकिन अब हम हट जाते हैं। पुलिस क्योंकि देखिए जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम पुलिस के सरकारी काम में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते। लिहाजा हम थोड़ा सा हटते हैं, लेकिन जनता से बात करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 188 के तहत सरकारी काम में बाधा वो ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कराए। सर क्या कहेंगे? देखिए आक्रोशित मत होइए, लेकिन पानी चाहिए खोड़ा को कि नहीं? चाहिए पानी चाहिए। देखिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, अशांति मत फैलाइए, शांति के साथ काम कीजिए। नमन सत्य न्यूज लगातार ये कह रहा है कि आप लोग जिस तरीके से करें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हम तो शांति में ही हैं, हम अशांति में थोड़ी हैं। हम तो फिर भी सबका साथ दे रहे हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं। जनता का जनता जो है आज घरों से बाहर आई है, इतने सारे पानी यहाँ नहीं है कि जनता खुशी से बाहर आई नहीं है ना। जनता खुशी बाहर, इसके पीछे नेता जिम्मेदार है।
हम इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे पानी नहीं तो जिम्मेदार कौन नेता है? जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार भाई ये जनता आज भी यदि पानी होता तो ये जनता बाहर क्यों आती? हाँ चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना है? अंकल जी कैसे हैं? ठीक है भाई। पानी जरूरत है खोड़ा की? और जरूरत ही क्या, खोड़ा में पानी की जरूरत है। तो लेकिन ये नेता तो कहते हैं हमने सारा विकास किया खोड़ा में। नेता कहते हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, क्या विकास किया है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन मेन जरूरत तो पानी की है ना। पानी के बगैर तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। पानी को लेकर ये क्या कहते हैं? पानी कुछ नहीं कहते, ये तो अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ हुआ नहीं। जुमलेबाजी, बहुत जिम्मेदारी यही है, बाकी काम किया है। अब भी पानी के लिए बैठे? आज भी पानी के लिए बैठे हम। ये पोस्टर दिखाइए, इनकी तस्वीर लीजिए। ये लो, देखिए पानी की मांग को लेकर खोड़ा नगर पालिका में पानी ढोने वाली प्रथा समाप्त की जाए। तो पानी जरूरी है, वो तो नेता कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। कहाँ चल रहा है, पानी के बिना बहुत परेशान है। और ये लोग नेता आश्वासन दे दे, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। तो इस बार वोट पर जब आएंगे तो जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल पक्का जवाब देंगे उनको, माला पहनाएंगे और क्या करेंगे। भैया कुछ कह रहे हैं? पानी की काफी समस्या होती है गुरु जी को, और गुरु जी काफी परेशान है ये पानी के लिए। और खोड़ा में बस वादा करते हैं कि पानी लाएंगे लाएंगे, लेकिन आता नहीं है पानी कभी भी। हर बार हर नेता ऐसे ही वादा करते हुए आता है, हर नेता ऐसे ही वादा करते हुए आता है कि पानी लाएंगे, और पानी कभी आता नहीं है। ऐसे ही देखिए एक तस्वीर और दिखाई जाए, मैं लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पानी की मांग को लेकर खोड़ा की जनता आक्रोशित है। वो कह रही है कि जुमलेबाजी बहुत हो गई, अब परेशान किया जा रहा है और जनता बेहद परेशान है। भारी संख्या में खोड़ा की जनता अपने घरों से निकली है और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच करना चाहती है, जिसको लेकर पुलिस बल भी मौके पर बहुत मौजूद है। पुलिस बल लगातार ये कह रहा है कि बगल के थाना क्षेत्र में यानी कि पास के ही इलाके में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रदेश के मुख्यमंत्री का रूट लगा हुआ है। एक कार्यक्रम के तहत लिहाजा इस तरीके की जो महारैली है ये ना की जाए, और इसको लेकर पुलिस मौके पर मौजूद है। तमाम लोग मौजूद हैं और महिलाओं से भी लगातार बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए तैयारी जिस हिसाब से थी धरातल पर उस हिसाब से भी नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो खलबली है नेताओं में, प्रशासन में। सर पानी मिलना चाहिए खोड़ा को कि नहीं? हाँ मिलना चाहिए पानी। ये क्या लगता है, ये यहाँ मौके पर पुलिस मौजूद है, आप लोगों को रोका जा रहा है? लगता है आपको रोका जा रहा है? नहीं रोका नहीं जा रहा। आप लोगों को नहीं रोका जा रहा? अच्छा, तो पुलिस जाने दे रही है? हाँ जाने देगी, क्यों नहीं जाने देगी, रोक के दिखाए पुलिस। अच्छा, तो ये तो लगातार कह रहे हैं कि आप लोग बैठे हो। अच्छा, इसके जिम्मेदार कौन है? नेता जिम्मेदार? मैं नहीं बता सकता इसे। अरे नेता जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? नेता जी। अरे सर आप खोड़ा की जनता है, आप नहीं बता? अरे आप बता दो। नहीं देखिए ये खोड़ा की जनता है, ये खोड़ा की जनता है, और खोड़ा की जनता जब पानी का मुद्दा आता है तो लिबिर लिबिर करके इधर उधर निकल जाती है। और अंकल जी आ गए। अंकल जी कैसे? मैं बढ़िया हूँ, आप बढ़िया हैं? बस आप लोगों का साथ है। ये बताइए जिस तरीके से महारैली हुई, आम जनता कुछ तो पानी को लेकर मुखर होकर बोलती है और कुछ ऐसे ही लिबिर लिबिर करके निकल जाती है। ये क्या ठीक है? क्या जनता को पानी की मांग नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। यहाँ 12-14 लाख पब्लिक रहती है। आम जनता जो कुछ लोग हैं वो ये इधर उधर करके मौके पर मौजूद भी हैं और बोलते भी नहीं है। क्या कर रहे हैं वो क्यों नहीं आते मालूम है? क्यों? वो चमचे हैं। अच्छा, वो चमचे हैं जी। किसके? अरे विधायक के जी के, चेयरमैन साहब के चमचे हैं लोग। अच्छा, अगर ताकत होती है तो विधायक जी यहाँ पे आते भी, हमारी इसको रोकते, हमसे कहते यार हमारे से माफी कर दो, हमको माफ कर दो। तो जनप्रतिनिधि को आप लोग यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ बात हुई कितनी बार? वो है यहाँ जनप्रतिनिधि, तो उनको आना चाहिए। हमारी आवाज को क्यों दबा रहे हो? पुलिस प्रशासन लगा दिया हमारी आवाज को दबाने के लिए। ये क्यों दबाया जा रहा है? हमारी मांग है भाई। हम कोई हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं क्या? हम लड़ाई नहीं कर रहे। हमारा यह आश्वासन है, अगर पुलिस प्रशासन हमको रोकता है, अगर पुलिस प्रशासन रोकता है तो हम निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पे विधायक जी को बुलाओ। अच्छा, चेयरमैन को बुलाओ। ठीक है, और हम तभी निरस्त करेंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, यहाँ से अब आप लोग तभी जाएंगे जब विधायक या स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि वो आएगा, हम तभी इसको निरस्त करेंगे। हमको आश्वासन नहीं देंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आप लोग अब यहाँ बैठ गए? आखिर बैठे क्यों, किस लिए? क्या किस लिए बैठे? जब तक दीपक जोशी जी हमारे सामने हैं तब तक हम बैठे रहेंगे यहीं पे। पुलिस से इस मसले को लेकर वार्तालाप हुई? अब बात हुई है, एसएसओ साहब मना कर रहे हैं, हमने ट्रेन करा। अगर दिल्ली पुलिस ने करा होगा तो हमें नहीं पता। ये बोल रहे हैं। क्या वो बोलेगा क्या जनप्रतिनिधि को लेकर भी
क्या जनप्रतिनिधियों को भी आप लोगों ने यहाँ पर निमंत्रित किया है, बुलाया है क्या, या वो आना ही नहीं चाहते? सर जनप्रतिनिधियों को तो सब कुछ पता ही है, और जनप्रतिनिधियों की वजह से अगर पानी नहीं आ रहा तो जनप्रतिनिधियों की वजह से पानी नहीं आ पा रहा। पानी आ जाता तो आज कोई दिक्कत थी। कितना अवैध पानी का कारोबार चल रहा है खोड़ा के अंदर, कितना 2500 3000 3000 परिवार इफेक्टेड है पानी के लिए। अब पानी के लिए क्या करना है? लखनऊ के लिए AK शर्मा के, मैं स्वयं उसकी बात को बता के चल रहा हूँ, स्वयं हमने बातचीत की। जब 187 करोड़ पास हुआ, साजिश के तहत 187 करोड़ को भी निरस्त करने की किसका हाथ है उसमें? किसी न किसी का तो हाथ है। ये कोई आम लोग है, पुलिस प्रशासन नहीं है, ये तो नहीं कर सकते। तो कुछ लोग चाहते हैं कि खोड़ा के अंदर पानी ना आए। वो लोग कौन लोग हैं? देखिए वो आप लोग सभी को पता है, जनता को पता है। ये हमारे एक सामाजिक संगठन अभी क्यारे है। हमें यहाँ राजनीति से कोई मतलब नहीं है। देखिए हम कुछ लोग तो ऐसे भी मौजूद हैं जो मौके पर तो खड़े हैं, लेकिन पानी की मांग को लेकर लिबिर करके निकल जाते हैं। अब पानी की मांग के लिए देखिए, पानी आम आदमी का अधिकार है। अधिकार के लिए संघर्ष करना ये हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि संविधान ने कि भैया आप अपनी, जब कोई आपके जनप्रतिनिधि, आपके जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि वो बहरे गूंगे हो जाते हैं तो आपको विरोध प्रदर्शन करना होता है। वही संवैधानिक दायरे में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। क्या जनप्रतिनिधि का इंतजार है कि जब तक नहीं आएंगे तब तक यहीं पर डटे रहेंगे? जनप्रतिनिधि का भी है और हमें KRA का अध्यक्ष का भी इंतजार है, और उनका वो आ जाए टाइम पे उस पर्पज से। क्या जनप्रतिनिधि का भी इंतजार है कि जब वो आएंगे तभी यहाँ से? यहाँ पे जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं है। हमारा जो KRA का अध्यक्ष दीपक जोशी जी यहाँ पे लापता है, वो मिसिंग है। सरदार सिंह जी मिसिंग है। जब तक ये लोग यहाँ पे नहीं आता तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जनप्रतिनिधि तो नालायक है यहाँ के, जनप्रतिनिधि सब नालायक है। क्या कहेंगे आप, किस लिए बैठे हैं? किस आखिरी मांग क्या है? आखिरी मांग अब तो यह फिलहाल हमारे जो इस टीम के वो है संचालन करता, वो दोनों मिसिंग है। वो हमारे बीच में आने चाहिए। उनको कहीं ना कहीं मिसिंग किया गया, गिरफ्तार किया गया, जिससे ये अपनी जो हमारी वो कार्रवाई पूरी ना हो सके। तो इसलिए जब तक वो ना आ जाएंगे हम नहीं उठेंगे। देखिए मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ, पहले इधर देख लीजिए मौके पर किस तरीके से पुलिस बल है इन लोगों को रोकने के लिए। ये इसकी तस्वीरें आप देखिए। दूसरी तस्वीर, इन लोगों का कहना है इस पोस्टर को दिखाया जाए और इनको दिखाया जाए, मोदी जी पानी दो, योगी जी पानी दो। इनका कहना है कि हम किसी भी तरीके से, क्या अशांति फैलाने के मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए? नहीं सर, हम अशांति फैलाने के मकसद से क्यों इकट्ठे होंगे? अगर हमें शांति फैलानी होती तो अभी तक हम पूरी प्रशासन को कुछ देखते नहीं, आगे चले जाते। मोटिव क्या है आप लोगों का यहाँ? हमारा मोटिव है केवल पानी के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं। अच्छा। और आप कोई चाहता नहीं है हम आगे बढ़ने दें, न प्रशासन देख रहा है न पुलिस वाले भी नहीं चाहते कि आगे बढ़े। पुलिस वाले क्यों नहीं चाहते? अब वो हो जाने यार, क्या उनको घर पे पानी मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, हमें पता है। ये भी एक मुद्दा है कि नेताओं के घर में टोटी खोलो तो टप से पानी गिरता है, और तमाम अधिकारियों के घर में टोटी खोलो तो टप से पानी गिरता है। लेकिन जनता की क्या अनदेखी हो रही है? अरे टैंकर आते, गलियों में लड़ाई होती है, उसकी लाइन लगाते हैं, इतना बताओ लोग कर रखा है। फ्रेश पानी मिलता है, उस पानी में कुछ नहीं हो सकता। हमारा पीने लायक पानी नहीं होता वो, उससे पानी आजकल लोगों को बीमारी है। पानी जब उससे बीमार होते, बीवी के बीमार हो रहे बहुत से बच्चे। हम क्या करें बताओ, किसके लिए जाए? तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा। स्टूडेंट है क्या यहाँ पे आ रहा है? हम भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, हम अभी 12th क्लास में। हम पढ़ाई छोड़ के आज संडे हम अपना टाइम को दे रहे हैं, क्योंकि हम खोड़ा के निवासी है। हम अपने लोगों के लिए करें तो किसके लिए करेंगे? तो हम भी यहाँ पे इनके साथ है। ठीक है, देखिए ये खोड़ा की जनता थी और मैं लगातार आपको दिखा रहा था कि क्या कुछ तस्वीरें हैं पानी की महारैली को लेकर। दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि लगातार मैं नमन सत्य न्यूज ये अपील कर रहा है कि ना तो हम सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के मकसद से आए थे, पुलिस के एक बार कहने पे हम मौके से तत्काल हट गए। दूसरी चीज, बार बार लगातार लोगों से अपील की गई कि शांति भंग ना करें, और जिस तरीके से आर्टिकल 19 यानी कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) की धारा A, धारा B, इन लोगों को जिस तरीके से यहाँ एकत्रित होने के लिए सरकार ने भी, और माफ कीजिएगा कोर्ट ने भी, न्यायालय ने भी इस तरीके की अनुमति दी है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी मांग रख सकता है। इन लोगों से ये पूछा गया कि क्या आप लोग यहाँ दंगा भड़काने आए, तो इन्होंने कहा बिल्कुल मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ एक है कि खोड़ा का आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा हो। हम लोगों की जैसे तैसे बीत गई, खोड़ा का भविष्य उस तरीके से ना बीते। तीसरी बात, लगातार प्रशासन के ऊपर ये कह रहे हैं कि दबाव है। क्या प्रशासन के ऊपर दबाव है? सर प्रशासन के ऊपर दबाव हो तभी तो आगे नहीं जाने दे रहे हमें। अच्छा, अब प्रशासन के ऊपर है, पुलिस वालों के ऊपर है, क्या है वो हम तो समझ नहीं। नेता भी कुछ कर रहे हैं इधर उधर? नेता तो कुछ कर ही ना रहे। अच्छा, नेता तो करते तो हम भैया, पूरी पॉलिटिक्स तो नेता की है, नेता ही दबा रहे हैं। अच्छा, ये सारा जो फैला हुआ है ये सब नेता का है? और क्या? अच्छा, और किसका है? जनता तो बेचारी भोली वाली है, उसको भटकाते हैं। क्या जिस तरीके से यहाँ पर खोड़ा में एक
जो पढ़े लिखों की आबादी है वो थोड़ी सी कम है, क्या उसका फायदा तमाम लोग उठाते हैं? किस चीज का? खोड़ा में जो पढ़े लिखे की आबादी है वो थोड़ी कम है, क्या उसका फायदा? ये बहुत बड़ा फायदा है। यहाँ पर क्या है, जनता कम पढ़ी लिखी है, और जब पढ़ी लिखी है वो इतने मतलब ग्रुप एक्टिव नहीं हो पाती है क्योंकि वो कम है। और इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा सरकार वो उठा रही है, पॉलिटिक्स राजनीति उठ रही है। हाँ, जो यहाँ की आम लोग है, जो आम क्या बोलते हैं, आम विधायक और ये सब चीजें लोकल पॉलिटिक्स। खोड़ा की तस्वीर थी, हमने आपको दिखाई। फिलहाल जो तस्वीरें हैं बहुत सेंसिटिव है क्योंकि पुलिस और जनता आमने सामने है और इसको लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि जब तक पानी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि KRA के अध्यक्ष जिनके पूरी रूपरेखा रोड मैप तैयार किया गया वो मिसिंग है, कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इनका कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया है, यानी कि हिरासत में ले लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो नेता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लुप्त कर लिया है। दीपक जोशी की मां ने गंभीर आरोप लगाया है, कहा है कि 21 तारीख की रात से दीपक जोशी घर पर नहीं सोते थे और ऐसे में अब लोगों के अंदर दीपक जोशी को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा है, राजनीतिक खलबली बहुत ज्यादा है, नेताओं के अंदर सुगबुगाहट बहुत तेज है और जो प्यांदे यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल लोग कहते हैं कि कुछ नेताओं ने यहाँ पर लोगों को प्लांट कर रखा है और वो आते हैं और पूरी रिपोर्ट आगे उनके अपने आकाओं को दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं खोड़ा की जनता के साथ छल किया जा रहा है। गाजियाबाद से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।